नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जीएस एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज़ का ये मेरा पार्ट 6 है और इसके पहले मैंने पार्ट 5 अपलोड कर दिए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हो। क्वेश्चन सभी वन लाइनर फॉर्म में है और क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी क्वेश्चन देखिए। देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति कितने दिन तक प्रभावी रहता है। राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक प्रभावी रहता है। संसद की स्वीकृति के बाद प्रभावी रहता है दोस्तों 6 माह तक। और अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है सार्वजनिक धन का संरक्षक। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है। किसका है दोस्तों? जम्मू कश्मीर का था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले दोस्तों एक राज्य हुआ करता था। अब क्या बन गया है? एक ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर से 2 बने हैं, एक बना है लद्दाख, एक बना है जम्मू कश्मीर। अब दोस्तों वहाँ पर जो वही नियम कानून है जो सब जगह होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया था। किस राज्य में लागू किया गया था? राजस्थान में लागू किया गया था। कब? और नागौर जिला से लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1859 को सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर वर्तमान में देखा जाए तो 28 राज्य हैं। कितने? 28। और 8 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है। किस न्यायालय में? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई। कितनी? 18 वर्ष निर्धारित की गई है मताधिकार के लिए आयु। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय यूनियन संघ की राजभाषा क्या है। क्या है दोस्तों? हिंदी है भारतीय संघ की राजभाषा। अगला क्वेश्चन है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद या विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है। किसके पास होती है दोस्तों? ये होती संसद के पास। संसद या विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि आपातकाल की स्थिति में संविधान की संघीय प्रवृत्ति कैसी हो जाती है। कैसी हो जाती है दोस्तों? निलंबित कर दी जाती है आपातकाल के दौरान संघीय प्रकृति को। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? ये लाया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था। किसने किया था दोस्तों? नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन दोस्तों कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब जगह देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान या अम्ब्रेला रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध दोस्तों किससे होता है दोस्तों? अस्पष्टता के उन्मूलन से संबंधित होता है संविधान का अनुच्छेद 17। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दोस्तों? कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। किसके द्वारा दोस्तों संसद कर सकती है? अपने साधारण बहुमत के द्वारा जो होता है संशोधन कर सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान पाते हैं। नागरिकता दोस्तों किस में है? याद रख सकते हो, भाग 3 में है, याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है कि ये भी क्या है दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। अगर देखा जाए प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व, ये 3 प्रकार के दोस्तों न्याय हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दोस्तों, कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। किसके द्वारा की थी दोस्तों, ये की थी भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत की थी। किसकी शुरुआत की थी दोस्तों, ये की थी निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। क्या तिथि थी दोस्तों, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की बैठक की अंतिम तिथि क्या थी, 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करती है, राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति नियुक्त करता है। उसके बाद क्या करता है, जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको सबसे पहले यही शपथ दिलाता है, और उसके बाद में होता है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। और अगला क्वेश्चन है कि कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती। कितने माह दोस्तों, अगर 2 माह तक लोकसभा का सदस्य सदन में नहीं जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है। किसको, जो वित्त विधेयक होता है इसे केवल लोकसभा ही पारित करती है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकता है। किस स्थिति में बढ़ा सकता है, ये आपातकाल की स्थिति में दोस्तों संसद जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकता है, वो भी कितने दिन के लिए, 1 साल के लिए बढ़ा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है। कितने दोस्तों, एक बार में केवल 1 साल के लिए वृद्धि कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था। कब, 1976 में दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल एक एक वर्ष करके 2 बार बढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा सांसद की प्रति महीने वेतन मिलता है। कितना मिलता है दोस्तों, ये कुछ कन्फ्यूजन है, ये अपडेट हुआ है दोस्तों, इसको आप लोग देख सकते हो करंट में। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। कौन सा दोस्तों, आमतौर पर जो होता है भारत के प्रधानमंत्री ही लोकसभा के सदन के नेता होते हैं। अगर किसी स्थिति में जो अगर प्रधानमंत्री है लोकसभा का सदस्य नहीं है तो लोकसभा के सदन के जो होते हैं नेता का चुनाव किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। लेकिन दोस्तों क्या है, प्राप्त है नहीं, प्राप्त थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब धारा 370 हट गई है, वहाँ भी अब इकहरी नागरिकता है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार कितने हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं दोस्तों, 6 हैं, संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। अनुच्छेद दोस्तों 12 से 35 तक हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। कितने, 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है संविधान में। अगला क्वेश्चन है कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है। किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित होती संघीय कार्यपालिका की शक्ति। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है। कौन सुलझाता है, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद को सुलझाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। कौन भाग लेता है दोस्तों, संसद, जिसमें क्या होता है लोकसभा के सदस्य होते हैं, और प्लस क्या होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और प्लस कौन होता है दोस्तों, जो राज्य होते हैं उनके जो होते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आप लोग याद सकते हो। इसके बाद हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। कौन था दोस्तों, सर्वोच्च सेनापति तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सेनापति, तीनों सेनाएं कौन, जल सेना,
जल सेना हो गई, इसके बाद कौन सी है, थल सेना हो गई, इसके बाद क्या हो गया दोस्तों, वायुसेना। इन तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है दोस्तों, राष्ट्रपति होता है। फ्रेंड्स, अगर मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।